नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, बीएड ब्रिज कोर्स प्राथमिक शिक्षक भर्ती एलिजिबिलिटी को लेकर के क्या अपडेट आ रहा है, तमाम साथियों का अपडेट के संदर्भ में मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं। चाहे वो पंजाब के साथी हों हमारे, चाहे वो वेस्ट बंगाल के साथी हों, हिमाचल के साथी हों, और साथ में जो हिमाचल की लीडर हैं शर्मा मैम, तो उनका भी हमारे पास जो है कि कॉल आ रहा है कि सर आगे की रणनीति क्या है। रूपाली मैडम का विशेषकर मैसेज में आप देख रहा था, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि सर आज उत्तराखंड हाई कोर्ट से क्या अपडेट है, क्योंकि बहुत अच्छी कंडीशन में हिमाचल और उत्तराखंड ऐसे पिटिशनर थे जिन्होंने इस केस को बहुत चरम तक पहुंचाया है। इवन यहाँ तक मैं कहना चाहूँगा कि हिमाचल के साथियों को तो बैच वाइज का लॉस हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो हिमाचल हाई कोर्ट है उसने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन जो उनका ट्रेनिंग पीरियड माना जा रहा है वो ट्रेनिंग पीरियड है 2019 का माना जा रहा है, क्योंकि बीएड का बैच वाइज उनका नहीं जोड़ा है। इस कारण से थोड़ा सा वहाँ पर दिक्कत हो रही है, क्योंकि माननीय कोर्ट ने ये कह दिया है कि तब आपको जब आपका नंबर आएगा बैच वाइज में, तब आपको कोर्ट को अवगत कराना पड़ेगा कि इस सिलेक्शन प्रक्रिया में, इस भर्ती प्रक्रिया में हम शामिल होने जा रहे हैं और हमारा बैच ये चल रहा है, तो आपको कोर्ट को अवगत कराना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से ये ब्रिज कोर्स के फेवर में था, लेकिन यहाँ पर जो हमारे हिमाचल के साथी भी चाह रहे थे कि 2019 का बैच अभी हमारे यहाँ बहुत पीछे है, तो जिस कारण से देर हो जाएगी। जेबीटी बैच भी जो है कि क्योंकि उनको जेबीटी के बराबर तो मान लिया गया है, इस बात को तो आप निश्चित तौर पर समझ लें कि उन्हें जेबीटी के यानी कि बीटीसी के, डीएड के, इसके समकक्ष मान लिया गया है। तो यहाँ पर दिक्कत उनके पास बैच वाइज का आ रहा है बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो निश्चित रूप से ज्वाइन कर लेते हैं अभी तक। तो साथियों, अब जो है कि उनका आज मैसेज आया कि सर कोई आगे की रणनीति, आगे की अपडेट क्या है उसको लेकर के भी देखिए। यहाँ पर आज जो है कि उत्तराखंड जो हाई कोर्ट में हमारी याचिका संख्या WPSB 364/2024 गोपाल सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड, या गोपाल सिंह एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड अदर्स, जो भी आप कहना चाहें, तो इस केस की आज सुनवाई होने वाली थी। लेकिन जो एक्टिंग हमारे चीफ जस्टिस थे वो उनकी कोर्ट आज नहीं थी, तो जिस कारण से फ्रेश मैटर तो लग रहे थे और पुराने केसों की हियरिंग नहीं हो पाए, जिसमें सर्विस मैटर का हमारा भी ये केस था। इस केस में सुनवाई नहीं हो पाई। अब हमको जो है कि लगभग 19 दिन का समय फिर मिला है। 19 दिसंबर को हमारे केस की सुनवाई होगी। 19 दिसंबर के बाद आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ, जहाँ तक है 24-25 दिसंबर से कोर्ट में जो है जाड़ों की छुट्टियाँ भी हो सकती हैं। तो 19 दिसंबर का दिन बहुत खास रहेगा, क्योंकि फिर विंटर वेकेशन कोर्ट में भी हो जाएगा नैनीताल जैसी जगह पर। तो बहुत तमाम चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखते हुए आप सभी लोगों ने देख लिया होगा कि आज की जो अपडेट थी कि ब्रिज कोर्स उत्तराखंड की सुनवाई किसी कारणवश नहीं हो पाई, ये स्पष्ट तौर पर मैंने आप लोगों को अवगत करा दिया है। तो साथियों, आगे की रणनीति के लिए पंजाब से सुभाष जी का भी मेरे पास कॉल आ रहा था, और सुभाष जी के अन्य साथियों का भी मेरे पास कॉल आ रहा है कि सर क्या हम इस समय जो है कि सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। तो अभी मैं जहाँ तक कहता हूँ कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पंजाब वाले साथी कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अभी जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए मैं क्यों कह रहा हूँ कि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लोग आईए के माध्यम से जाएंगे, इंटरवेंशन एप्लीकेशन को जज का इंटरेस्ट होगा सुनेगा, जज का इंटरेस्ट होगा, नहीं होगा तो जज नहीं भी सुन सकते। ये चीज़ें आप लोग समझ रहे हैं। दूसरी बात है कि बहुत सारे मैटर सिमिलर मैटर हैं, कि आपको ये बता देता हूँ, सिमिलर मैटर होने के कारण से कि जहाँ पर NIVS DLED के लिए 10 दिसंबर के में कोई अपडेट आएगी, तो
निश्चित रूप से वो जो 22 सितंबर का जो रिकॉग्निशन लेटर है, उस रिकॉग्निशन लेटर में निश्चित रूप से ब्रिज कोर्स के लिए भी कुछ न कुछ अपडेट आएगा, क्योंकि जो क्राइटेरिया था मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने का, उसकी जो शर्तें थी, यानी कि यहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि जो भी वहाँ का क्राइटेरिया था, वो शर्तें थे, तो उन शर्तों के तहत ही आप लोगों को ये ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण करवाया गया है। अब रही बात NIVAS DLED के रिव्यू को लेकर के, NIVAS DLED के रिव्यू में अगर NIVAS DLED के लिए कुछ आता है तो निश्चित रूप से आपके लिए भी कुछ पॉजिटिव साइन वहाँ से मिल जाएगा, कि यानी कि सकारात्मक चीज़ें आपके लिए अपने आप ही बन जाएंगी। तो यहाँ पर जो आप IA के लिए जाना चाह रहे हैं, तो IA के लिए देखिए ग्रुप की भी मीटिंग होगी, कोर कमेटी की भी मीटिंग होगी। कोर कमेटी की मीटिंग के संदर्भ में आप लोगों को समय समय पर अवगत करा दिया जाता है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर बन रहा है उस NIVAS DLED का, उस मैटर में बहुत सारी चीज़ें आपको भी जो है कि पॉजिटिव मिल जाएंगी, और वहाँ से आपका विजन भी क्लियर होगा, और आपका जो है कि जो डिसीजन है, उस डिसीजन में भी क्या आगे इनोवेशन हो सकता है, क्या अपडेट हो सकता है, कि कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। एक नई दिशा आप लोगों को वहाँ से मिल जाएगी, कि यानी कि वहाँ पर से आपको अपने केस में क्या अपडेट और करना है और किस अपडेट की आप लोगों को आवश्यकता है। ये सारी दिशाएं 10 दिसंबर के NIVAS DLED सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से तय हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, आप लोगों ने देखा होगा कि 29 दिसंबर को सेकेंड रिव्यू लगा था। उस सेकेंड रिव्यू में शायद मैं अपडेट नहीं था, मुझे नहीं पता, जानकारी नहीं है, लेकिन सेकंड रिव्यू भी वहाँ पर लग गया है। ये भी एक अच्छी बात है, अच्छा संकेत है। देखिए यहाँ पर से जो भी चीज़ें अपडेट आते रहेंगी, वो अपडेट कहीं न कहीं आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। चाहे उत्तराखंड सरकार ने जो ब्रिज कोर्स के संबंध में रिप्लाई दिया है, चाहे NIVAS इंस्टीट्यूशन की तरफ से ब्रिज कोर्स के संबंध में रिप्लाई आया, चाहे सरकार की तरफ से और देवेश शर्मा और जयवीर सिंह केस के मैटर के संदर्भ में भी जो भी रिप्लाई है, आपको स्पष्ट कह देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे एडवोकेटों ने कहा कि ब्रिज कोर्स को लेकर के अभी कुछ नहीं हुआ है, यानी कि ब्रिज कोर्स में किसी भी प्रकार का कोई तलवार नहीं लटक रही, यानी कि ब्रिज कोर्स जो भी मैटर है वो बिल्कुल सेफ मैटर है। और निश्चित रूप से ये जल्द ही कि आप लोगों को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये मैटर सीधे ही जो है हाई कोर्ट से ही सुलझ जाएगा। और बहुत अच्छा है कि ये मैटर जो है कि निश्चित रूप से आपको योग्य बनाता है, आप क्वालिफाइड हैं और मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास रहेगी। ये सारी चीज़ें 23 अगस्त 2010 के जो NCT का नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन को मेन में रखते हुए ये क्वालिफिकेशन का जो है कि सूत्राधार हुआ है, इस क्वालिफिकेशन का निर्माण हुआ है। और RT एक्ट आप लोगों ने देखा होगा ना कि 9 अप्रैल 2010 RT एक्ट का जो प्रकाशित हुआ, उस RT एक्ट के प्रकाशन को लेकर के भी सारी चीज़ें आपने देख लिया होगा। और NCT में कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है। अगर यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी चीज़ अगर कोई कमी है, देखिए NCT ने ऑर्डर में कोई कमी नहीं रखी है आपके पास, NCT की पावर में आपके लिए कोई कमी नहीं रखी। अगर यहाँ पर कमी अगर किसी में रही कि डेडिकेशन की कमी रही है, कि लोगों के अंदर डेडिकेशन नहीं है, अगर डेडिकेशन होता तो निश्चित रूप से आगे जाते। कि हम लोग जब तक इस चीज़ को नहीं सोचते, देखिए एक दूसरे के भरोसे क्या इनोवेटिव चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि हम ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर रहे हैं, चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं, चीज़ों को समझाने का प्रयास नहीं करते। अभी हाल ही के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने भाग दौड़ शुरू करी, सरकार को भी समझाने की कवायद शुरू करी, प्रयास किया, एक अच्छा एफर्ट हमारी तरफ से लगाया गया। तो सरकार के संज्ञान में भी ब्रिज कोर्स का है, निदेशक को भी समझाने का प्रयास किया, निदेशालय जा करके महानिदेशक महोदया को भी समझाने का प्रयास किया।
और साथ में शिक्षा सचिव को भी समझाने का प्रयास किया, तो एक अच्छा माहौल क्रिएट हुआ और अच्छी चीज़ें वहाँ से निकल करके आई। ये चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ कि जो भी लोग हमारे नियरेस्ट हैं, जो प्रदेश की राजधानी में रहते हैं, उन लोगों को ये प्रयास अभी छोड़ने की ज़रूरत नहीं, एफर्ट को छोड़ने की ज़रूरत नहीं। अगर एफर्ट लेस हो गए तो उन्होंने कहा कि नहीं वो लोग तो सो गए। सीधी सी बात है, आप लोगों को मैं पिछले महीने का अपडेट जो बता रहा हूँ कि जो आप लोगों ने प्रयास किया तो उसमें सरकार के संज्ञान में भी है और विभाग के संज्ञान में भी, और रही बात कोर्ट के संज्ञान में, ये चीज़ें हैं। यहाँ तक तो कोर्ट जो थी कि हमारे लिए बिल्कुल पॉजिटिव थी। जो पुरोहित जी थे, जस्टिस पुरोहित जी थे, पुरोहित जी ने तो पूरी चीज़ें मिनिमम क्वालिफिकेशन को अच्छी तरीके से समझ लिया था। ये दुर्भाग्य रहा कि वो हमारी बेंच से माननीय जस्टिस को हटा दिया गया है, तो ये हमारा दुर्भाग्य है, इसको हम बैड लक कह सकते हैं। लेकिन आप लोगों से यही चीज़ कहता हूँ कि जो भी लोग हैं, आप अपने अधिकारियों से, निदेशालय से और नेताओं से, सरकार से और मंत्रियों से मिल सकते हैं। उन पर जो है कि ये सारी चीज़ें कह सकते हैं, अपनी सारी चीज़ों को बता सकते हैं, और साथ साथ में आप कंटिन्यू और दूसरे काम भी करते रहिए। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। बाकी अन्य राज्यों के लोग चिंता ना करें, आपके लिए बहुत कुछ निकल करके आएगा। थैंक यू।